या क्या दिया मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे हलाल विश्व को देखा तो भगवान कृष्ण इसमें नजर आ रहे हैं, और जिसमें कृष्ण उसको नजर आ गया उस विश्व को भी आप भी जाते हैं। लेकिन विश्व को भी नहीं, लेकिन फिर मीरा जी जाती मानती नहीं। मीरा जी राणा विचार करने लगा कि हो क्या रहा है। सब टिपारा जब उसको भोजन भेजा, जाओ बंद कर दो उसको कमरे में। सुनसान जगह में मीरा को बंद कर दिया, लेकिन मीरा जब चाहे हंसती रहती, क्या मालूम किससे बातें करती। बंद कमरे में अपने गिरधर गोपाल से कुछ समय बातें करते रहते हैं। मन गिरधर गोपाल से तो दूर न कोई। लोग कहते हैं पागल हो गई, ये पगला गया स्त्री। हमेशा कृष्ण में जो समझ जाता है कार्य वो पागल ही लोग करते हैं उसको। राणा ने कहा कि जाओ इसके लिए भोजन कर भेजो। भोजन जब भेजा गया उसमें ऋषि ने नाग जहरीले नागों को भेज दिया, जाओ जिस बंद कमरे में मीरा बंद है वहां ले जा करके सपेरे को दिया, और सपेरे विश्व को लेकर के नाग को लेकर के जाते हैं मेरे भाई। लेकिन वहां पे क्या होता है, जैसे जहां से सब सितारा खोला एक सोने का हार बन जाता है, नव लखा सा। मीरा कहने लगी कि मुझे नव लाख का जो हार था उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे 9 लाख का हार नहीं चाहिए। राणा ने मेरे लिए भेजा है, ठुकरा दिया। ये सब तेरे गोविंद की कृपा कर कृष्ण की कृपा कर मेरा आगे संसार में नहीं हुआ। इधर गोपियां भगवान कृष्ण से प्रेम करती है, भगवान कृष्ण को पति मानने के लिए प्रातः 4 बजे जल में स्नान करने के लिए यमुना जी में जाती है। बच्चा है, छोटी बालिका है, तो वो क्या करती है, निर्वस्त्र होकर के और जल में स्नान करती है, और जैसे निर्वस्त्र होकर के और कात्यायनी से प्रार्थना करती है, माँ सारी गोपियां प्रातःकाल 4 बजे निर्वस्त्र होकर शरीर के सारे कपड़े उतार दिए और बिना कपड़े के यमुना जी में स्नान करने के लिए जल पर जाती है। मेरे कन्या ने विचार किया कि गोपियां तुम्हें मालूम नहीं है, स्त्री जाति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इस कथा को थोड़ा गंभीरता से सुना, स्त्री जाति को मर्यादा में रहना चाहिए। भगवान कन्हैया सब गोपियों के वस्त्र किनारे से लेकर के और कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। सारी गोपियां जल के भीतर, भाई वस्त्र तो थे नहीं, नाचते नाचते गोपियों ने विचार किया, अब प्रातः काल हो गया, सूर्य उगने लगा, थोड़ा सूर्य प्रकाश देने लगा, और जैसे आधा सूर्य का आधा चंद्रमा उग रहा है, थोड़ा चंद्रमा भी था, भाई 5-6 बजे चंद्रमा भी नजर आ रहा है, सूर्य भी उग रहा है, और ऐसे में गोपियां जैसे देख अपने वस्त्र का है, अपने कपड़े का है, 10-10, 12-12 साल की कन्या सही गोपियां और कहने लगी हमारे कपड़े का अपने कुछ कपड़े चुरा कर। एक गोपी ने देखा कदम के पेड़ के ऊपर पीली पीली धोती भगवान कृष्ण की चमक रही है, और कहने लगी ये सखी देख वो छलिया, वो काना, वो लाला, वो कन्हैया, वो देख अपने वस्त्रों को लेकर। सारी गोपियां हाथ जोड़ करके
गंगा की जल में खड़ी है और इतनी कंठ पर जल में खड़ी है, बाहर नहीं आती। भगवान कृष्ण सूर्य से कंठ पर जल में खड़ी है और भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी। क्या देखो ले गयो चीरी मुरारी निहारी श्याम जल जमुना के प्रभु कैसे नया चंदा भी दे सूरज भी दे चंदा भी दे मानी सूरज भी दे चंदा भी दे मानी सूरज भी दे चंदा भी दे मानी सूरज भी दे
बुराई देखो, ये कन्हैया देखो ये सारे वस्त्र चुरा करके ले गया है। भगवान कृष्ण के ले जा तो देख वो गिरी धोती नजर आ रही भगवान कृष्ण, लेकिन सारी गोपियां कहती है प्रभु आप पुरुष है हम नारी हैं, आप पुरुष है हम नारी हैं। चंदा भी देखे माने सूरज भी देखे, चंद्रमा भी हुए सूरज भी देखे, हम जल में बाड़ी हैं, हम कैसे ले सकते हैं। भगवान कृष्ण ने एक बात कही, देखो आज के बाद ध्यान रखो कि जिंदगी में कभी इस प्रकार नग्न अवस्था में जल में स्नान करोगी, गोपियां ने कहा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण समाज को, लोगों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि नारी जात को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर ऐसी अवस्था में स्वाभाविक बात है, कोई स्त्री अगर अलग प्रकार से रहती है तो स्वाभाविक बात है व्यक्ति का ध्यान वहां चला ही जाता है। ध्यान व्यक्ति का ध्यान वहां चला ही जाता है, इसलिए स्त्री जाति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। पहला भाव। दूसरा भाव ध्यान देना कि भगवान कृष्ण, भगवान मेरे कन्हैया है, उस दिन 7 वर्ष तो 52 दिन के भगवान कृष्ण थे। 7 वर्ष का बच्चा